नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आज की मौजूदगी दिल्ली में है और मेरे साथ जो है बेबाकी से बात करने के लिए मनजीत सिंह नैन हमारे साथ हैं और तमाम जो मुद्दे सोशल मीडिया पर आजकल दिखाई दे रहे हैं, चाहे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले से लेकर जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया आजकल जो है जेल की हवा काट रहे हैं और ईडी से लेकर जिस तरीके की छापेमारी दिखाई दे रही है, उन सभी मुद्दों को देखेंगे, बारीकी से जानेंगे इनसे कि किस तरीके की राय रखते हैं और 2024 खास तौर पर पास में है, नजदीक में है लोकसभा चुनाव, जिसे कि जनता किस तरीके की रुख दिखाई दे रही है और ये कितना जो है अंदर से समझते हैं कि कितनी जो है 2024 में सीट जो है आने वाली है। स्वागत है सर आप। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया आजकल जो है जेल के अंदर हैं, उनको ईडी की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में जो है लगातार जो है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? कहूंगा कि जो भी घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है या अभी जो भी ईडी के इन्वेस्टिगेट करी ईडी इसको, तो मैं चाहता हूँ हर एक कोई भी किसी ने भी घोटाला किया हो, मैं चाहता हूँ उसका अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट हो और यदि मनीष सिसोदिया जी ने कुछ घोटाला नहीं किया तो वो कोर्ट से बरी हो जाएंगे। लेकिन इस मामले में निकलकर ये भी आ रहा है कि यहाँ पर बदले की जो भावना है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, चाहे जो ये कविता को जिस तरीके से उनके साथ पूछताछ की जा रही है, तो वहां तमिलनाडु से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये सब लोगों को आपस इन सब ने मिलकर करप्शन किया है। इसके अंदर ये है कि के कविता जी के भी मनीष सिसोदिया जी के साथ कोई संबंध होंगे, ईडी को लगा होगा, इसलिए उनको कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनके कुछ लिंक होंगे तो इसलिए उनको बुलाया गया है। यदि उनके कुछ इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो बरी हो जाएंगे। लेकिन बरी होने का, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि दिल्ली में के अंदर जो है शिक्षा का मॉडल है स्कूल को लेकर, और चाहे जो सरकार है फ्री में सब कुछ दिया, राशन से लेकर बिजली तक, क्या आपको लगता है इस बार जो है आप बीजेपी की तरफ से किस तरीके की दृष्टिकोण है, क्योंकि बीजेपी इस बार इन सभी मुद्दों को इस तरीके से बनाना चाहती है कि दिल्ली में काबिज हो पाए? सर देखिए, बीजेपी ने पिछले पिछले इस पूरे 10 साल में बहुत काम किए हैं मोदी जी ने। और इन सभी मुद्दों पे जो हमने काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, जो हमारे बहुत सारी कार्य किए हैं मोदी जी ने, बहुत सारी योजनाएं हैं जो दिल्ली वासियों के लिए भी हैं, पूरे देश के लिए भी हैं, उन्हीं सभी मुद्दों के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे। तो आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पक्ष पार्टी है वो कह रही है कि आप जो है अपने तरीके से चला रहे हैं एजेंसियों को? सर ये विपक्ष का हर टाइम यही रहता है, कभी कोई भी करप्शन के केस में कोई भी विपक्ष का नेता का नाम आए, उसके अंदर हमेशा विपक्ष का काम होता है कि गवर्नमेंट के अंडर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब ये आपका कोर्ट के अंडर होता है, कोर्ट इसको देखता है, ये सब इसलिए सारा विपक्ष का खाली ये कहने की बातें। इसके अंदर आपको ईडी, आपको सीबीआई, ये सभी अपने स्वतंत्र क्या कार्य कर। आपको लग रहा है कि स्वतंत्र हैं अब जो है एजेंसियां, बिल्कुल बिल्कुल ये स्वतंत्रता के तरीके से स्वतंत्र बिल्कुल होकर काम कर रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो उधर दूसरी तरफ जो है लालू के घर पर जो है जो है छापेमारी की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमको परेशान कर रहे हैं, इस उम्र में जो है वो बीजेपी पार्टी जो है खुद अपने आप को ये देखे कि किस तरीके से। जब लालू जी को सजा हुई थी, को बीजेपी की सरकार ने केस दर्ज नहीं कराया था, वो एक से गवर्नमेंट ने किसी एफआईआर बिहार के अंदर दर्ज हुई थी, उसके अंदर उनका नाम आया था, तभी आज तक वो जेल के अंदर है। इसी वजह से उनके फैमिली के मेंबरों ने जिन्होंने करप्शन का पैसा लिया है, इसलिए उन्होंने पैसा करप्शन का जिन्होंने लिया है, उनका नाम आ रहा है। उनपे खाली उनपे ईडी की क्या, उनपे मतलब बहुत सारे पहले ही उनके ऊपर इतने घोटालों के केस लग चुके हैं लालू फैमिली के ऊपर। वो सब एजेंसियां काम कर रही हैं, उन पे कोई करप्शन नहीं किया तो बरी हो जाएंगे। अच्छा, ईडी ने जो कोर्ट के सामने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इसमें संलिप्त हैं, उनसे भी क्या पूछताछ हो सकती है, और जो है यहाँ और तमाम जो नेता हैं उनका भी नाम उनको लेकर कहा है, सम्मन भेजा है। क्या लगता है आपको कि अब जो है इनका पूरा बोरिया बिस्तर सिमटने वाला है? सर इस बारे में केवल एजेंसियों को पता होगा, जिसने करप्शन किया है और जो जो इसमें सम्मिलित है उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। ये तो एजेंसियां तय करेंगी किसने करप्शन किया है, किसने करप्शन नहीं किया। उसमें कोई बीजेपी ने या बीजेपी ने करके देखना कि अरविंद केजरीवाल ने किया या नहीं किया, वो तो एजेंसियों को पता है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट होगी। यदि उनका नाम आएगा तो उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। इसमें तो कोई भी देश या कहीं से भी कोई ऐसा नेता करप्शन करता है उनको जेल जाना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, यदि हम ये नहीं करेंगे तो देश में अंदर करप्शन बढ़ता अच्छा, रहेगा। सवाल ये भी उठता है कि 2024 नजदीक है और उससे पहले तमाम
कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव होना है और हुआ भी है पिछले। मेघालय की अगर बात करें तो वहाँ पे भी चुनाव हुआ है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान नज़दीक में है, वहाँ पर जो है चुनाव होने हैं और ऐसे में हरियाणा की अगर बात करें आपके हरियाणा में, अगली साल वहाँ पर भी जो है 2024 में चुनाव होने हैं। कैसी स्थिति दिखाई दे रही है? 2024 पर पहले बात करेंगे। 2024 आप बताइए कि किस तरीके से रहने वाला है? विपक्ष को से आपको डर लग रहा है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मोदी जी के विकास कार्यों से लोग काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे मंत्री भी। और लोगों ने, हमारे मंत्रालयों ने, गडकरी जी हों या हमारे शिक्षा मंत्रालय, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। विकास योजनाएं मोदी जी की, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं हैं, जन धन योजना, ये सभी योजनाएं हमने दी हैं, लोगों की सहायता की है। तो हमें आराम से 400 प्लस वोट सीट मिलेंगी इस बार। कह रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सिलेंडर, गैस सिलेंडर का बात कर लो, चाहे पेट्रोल डीजल का दाम का बात कर लो, जो वही स्मृति ईरानी हुआ करती थी, जो जंतर मंतर पर गैस सिलेंडर लेकर 2014 से पहले दिखाई देती थी, अब कहाँ कहाँ चली गई। तो क्या लगता है ये जो मुद्दे हैं हावी हो पाएंगे आपके अंदर 2024 पर? सर, आजकल सभी हमारे देश में लोग युवा पढ़े लिखे हैं, उनको पता है जो ये गैस के और पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, केवल ये अंतर्राष्ट्रीय जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ इस कारण ये प्राइस बढ़े हैं। और ये हमारे इंडिया में नहीं बढ़े, पूरे ऑल वर्ल्ड आपको पता है महंगाई दर बहुत बढ़ी है। इसलिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं बन पाएगा। लोगों को समझ में आ रहा है कुछ टाइम के लिए इस यूक्रेन और ये आपका रूस का युद्ध जैसे ही समाप्त होगा, प्राइस नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्राइस नीचे आएंगे, यानी कि आप साफ तौर पर मान रहे हैं और कह भी रहे हैं कि प्राइस, चुनाव नजदीक होगा तो प्राइस जो है अपने आप डाउन हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने चुनाव के हाँ। टाइम नहीं कहा। मैंने जैसे ही यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त होगा हाँ। उसके बाद प्राइस से इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आएंगे, और उसके बाद पेट्रोल के भी और आपके गैस के भी, इनके प्राइस भी नीचे आएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी और अपने आप को चमकाने के लिए, आप कहते हैं कि अपने आप को चमका रही है पार्टी, पूरी तरीके से राहुल गांधी पर फोकस है। 2024 का जो चुनाव है, उनको वो कहते हैं कि हम राजनीतिक यात्रा नहीं करी है, हमने सेवा भाव से किया है, लोगों को, जो लोग हैं उनकी समस्याएं सुनी हैं। क्या आपको इस चीज से डर लग रहा है कि 2024 में वो अपना जगह बना सकती है कांग्रेस? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये जो राहुल गांधी जी ने ये यात्रा की है, ये 2009 से पहले करनी चाहिए थी। हाँ। और उन्होंने जब वो सरकार में थे तब लोगों की परेशानियां पता करना चाहिए था उनको, कि क्या क्या परेशानियां हैं देश के अंदर, क्या है, क्या कमियां हैं, क्या हमारी सरकार के अंदर कमियां हैं, वो जब जाना चाहिए था। लेकिन अब मोदी सरकार 2000 अब गए हैं, लेकिन अब जाने का कोई फायदा नहीं उनको। इस टाइम उनको कोई ना कोई, मतलब कोई युवा सीरियस लेता है, उनको कोई भी सीरियस नहीं, उनकी पार्टी के लोग ही सीरियस नहीं लेते आजकल उन्हें। कहते हैं कि बीजेपी पार्टी ने उनको जो है पप्पू बनाने में हजारों करोड़ों रुपए लगा दिए। ये तो आप लोगों को ही पता होगा, मीडिया के लोगों को ही पता होगा, किसी ने उनको पप्पू बनाया है। उनके खुद के जो उनके कार्य हैं, जो उनके जो भी भाषण है, उनमें लोगों को पता चल जाता है कौन पप्पू है, किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है 3500 किलोमीटर चलकर उन्होंने जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक खत्म करी। अब दूसरी 2.0 यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही इसकी जगह और जमीन दोनों तलाशने में कामयाब हो पाएगी देखिए, मैं कांग्रेस? आज बता रहा हूँ 2024 के अंदर ज्यादा से ज्यादा में 35-40 सीटें कांग्रेस की मिल पाएंगी, मुझे लग रहा है। जहां तक 35-40 सीटें भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, अच्छा। इससे ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी। राहुल गांधी को लोग आजकल सीरियस नहीं लेते हैं। आप लोग मीडिया वालों को ही पता है, सब लोगों को पता है ये चीजें, कि राहुल गांधी केवल ये जो यात्रा की है, केवल अपना थोड़ा बहुत जो अपना कांग्रेस बची हुई है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो बस अब इस टाइम। अच्छा, आखिर में 2024 की क्या स्थिति देख रहे हैं और अपने हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में क्या स्थिति? देखिए, मैं 2024 की आपको लोकसभा की बता सकता हूँ। 2024 के लोकसभा में 400 प्लस सीटों के साथ मोदी जी अच्छा। सरकार बनाएंगे। तो मोदी जी एक बार फिर से पीएम की कुर्सी पर जो है काबिज होंगे। आपको ही पता है ये बात, तो ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे मंजीत नैन, जो कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कांग्रेस से लेकर जो है, कांग्रेस की यात्रा से लेकर 2024 में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। फिलहाल इस